Subscribe and click the bell icon for all the Bollywood updates. हर किसी का इश्क मुकम्मल नहीं होता, हर किसी को उनका प्यार नहीं मिलता। फरिश्ते ही होंगे जिनका हुआ इश्क मुकम्मल, इंसानों को तो हमने बर्बाद होते देखा है। बॉलीवुड के राजा बाबू गोविंदा का भी हाल कुछ ऐसा ही था। जिससे उन्हें पहली नजर में इश्क हुआ वो कभी हासिल नहीं हो पाया। आइए पास्ट का पिटारा में से इस हफ्ते आपको सुनाते हैं गोविंदा के दिल की दास्तां, जिसमें एक वक्त सिर्फ नीलम बसा करती थी। लव एट फर्स्ट साइट ऐसी चीजें अक्सर सिर्फ फिल्मों में ही देखी जाती है, लेकिन गोविंदा की प्रेम कहानी की शुरुआत ही लव एट फर्स्ट साइट से हुई। जब गोविंदा ने नीलम को पहली बार प्राणलाल मेहता के ऑफिस में देखा था, उनके दिल में कुछ कुछ तभी हुआ था। मुझे हमारी पहली मुलाकात याद है, जो प्राणलाल मेहता के ऑफिस में हुई थी। नीलम ने अपने व्हाइट शॉर्ट्स पहने थे और अपने खुले बालों में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। नीलम ने बड़े प्यार से आकर मुझे हेलो कहा। मैं जवाब देने से डर रहा था, क्योंकि मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर थी और आज भी है। मैं यही सोचते रहता था कि आखिर हम सेट पर बात कैसे करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नीलम के साथ काम करूंगा। पहली मुलाकात के बाद ही गोविंदा नीलम की तरफ काफी आकर्षित हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखा उनसे, क्योंकि वो अपनी अंग्रेजी भाषा पर काफी शर्मिंदा थे। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चला। धीरे धीरे वो अपनी शर्मिंदगी से बाहर निकले और नीलम के साथ एक प्यारा रिश्ता बना लिया। और कब इस दोस्ती की जगह गोविंदा के दिल में एक तरफा प्यार ने ले ली, वो शायद गोविंदा को भी पता नहीं चल पाया। मैं काफी कॉन्शियस हो गया था नीलम से, क्योंकि हमारा पालन पोषण और हमारा बैकग्राउंड सब कुछ बहुत अलग था। लेकिन धीरे धीरे मैंने इन बाधाओं का सामना किया और नीलम के साथ खुलने लगा। मैं उनके साथ सेट पर शरारत करता था, जोक्स क्रैक करता था और वो हंसती थी। हम दोस्त बन गए और फिर साथ में कई फिल्में भी की। हम काफी मिलने जुलने लगे और जितना मैं नीलम को जानने लगा था, उतना ही ज्यादा वो मुझे पसंद आने लगी थी। वो ऐसी लड़की थी जिस पर कोई भी लड़का अपना दिल हार जाए, और मैंने मेरा दिल खो दिया। वैसे जब गोविंदा के दिल में नीलम को लेकर इतना कुछ चल रहा था, उस वक्त उनकी जिंदगी में सुनीता की एंट्री हो चुकी थी। गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी नॉर्मल लव स्टोरी से थोड़ी हटके थी, क्योंकि गोविंदा का कभी कोई इंटेंशन नहीं था सुनीता के साथ एक सीरियस लव अफेयर में जाने का। ये सब तो इसीलिए हुआ क्योंकि गोविंदा कैमरा के सामने रोमांस करने से शर्माते थे। इसीलिए उनके बड़े भाई ने उन्हें ये सलाह दी कि उन्हें रियल लाइफ में भी कोई गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, तभी शायद वो कैमरा के सामने हीरोइन के साथ अच्छे से रोमांस कर पाएंगे। और संजोग से उसी दौरान गोविंदा की जिंदगी में आ गई सुनीता। जब तक गोविंदा को इस बात का एहसास होता कि ये बहुत ही गलत कदम है, तब तक तो उन्होंने सुनीता को कमिट कर दिया था। एक बात जो गोविंदा की अच्छी थी वो ये थी कि वो कभी भी सच का सामना करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने खुलेआम इस बात को कबूल किया कि वो सुनीता के साथ शादी कभी नहीं करना चाहते थे। नीलम के लिए उनके मन में फीलिंग्स इस कदर बढ़ती जा रही थी कि उन्हें नीलम के आगे सुनीता कहीं नजर नहीं आई, और वो अपनी एंगेजमेंट सुनीता के साथ तोड़ना चाहते थे। मेरे और सुनीता के रिश्ते में काफी बदलाव आ गए थे, क्योंकि मैं अक्सर बिजी रहता था। वो काफी जेलस और इनसिक्योर होने लगी और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। उनके इस बर्ताव से मुझे गुस्सा आ जाता था। हम हमेशा लड़ते रहते थे। इसी एक झगड़े में सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया, और उसी वक्त मैंने हमारा रिश्ता खत्म करने की ठान ली। अगर सुनीता मुझे 5 दिन बाद कॉल करके इस रिश्ते को एक और मौका देने के लिए फोर्स नहीं करती, तो मैं शायद नीलम से शादी कर चुका होता। अब गोविंदा के इन बातों से इतना तो साफ है कि वो नीलम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और शायद उनसे शादी भी कर लेते अगर सुनीता उनकी जिंदगी में नहीं आती तो। लेकिन सिर्फ अपनी माँ का मन रखने के लिए उन्होंने सुनीता को दिया हुआ शादी का वादा निभाया। गोविंदा जानते थे कि अगर उनके शादीशुदा होने वाली बात नीलम को पता चलेगी तो वो टूट जाएगी और दोबारा वो उनके साथ कभी काम नहीं करेगी। और गोविंदा ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि बॉलीवुड का ये सक्सेसफुल स्क्रीन पेयर टूटे। लेकिन सच लंबे समय तक नहीं छुप सकता, और कुछ ही समय बाद नीलम को गोविंदा की सच्चाई भी पता चल गई। गोविंदा कुंडली और भविष्य में काफी विश्वास रखते हैं, और मजे की बात तो ये है कि गोविंदा की कुंडली में 2 शादियां लिखी थी। खैर वो दूसरी शादी तो अब तक हुई नहीं, लेकिन गोविंदा के मन में नीलम की जगह भी शायद कोई नहीं ले पाया। भले ही वो नीलम के साथ काम नहीं करते, लेकिन वो हमेशा ही नीलम के लिए केयर करते रहेंगे। मैं हमेशा नीलम की परवाह करता रहूंगा। मेरे लिए ये सच्चा प्यार था। मैं जानता हूँ कि नीलम मेरे लिए बहुत अच्छी है, और शायद इसीलिए वो मुझसे बेटर डिजर्व करती है।
मैं चाहता हूँ कि उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिले। जिनसे उनकी शादी होगी वो दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। गोविंदा और नीलम का इश्क मुकम्मल ना हो पाया। दोनों को एक दूसरे का साथ नसीब नहीं हो पाया, लेकिन आज दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में बेहद खुश है और शायद दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए उमड़ रहे प्यार के दरवाजे को दोनों ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है।